ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं मुंबई में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख। नमस्कार श्रोताओं, इस समय देश में जहां कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कल 52,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और बिहार। महाराष्ट्र में तेजी से कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने 15 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। रात का कर्फ्यू भी आज रात से लगाया जा रहा है। बैठक में राज्यों को सुझाव दिया गया है कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के उपायों और कंटेनमेंट का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इसलिए जरूरत है हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की और सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की। देश में अब तक 5 करोड़ 81 लाख से अधिक लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना से बचाव में इस टीकाकरण की बहुत अहम भूमिका है। इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज की इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जीएस मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख। डॉक्टर हेमंत का इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है और मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में एक लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हेमंत नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर हेमंत से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-1444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर हेमंत, इस समय कोरोना की दूसरी लहर में खासी तेजी देखी जा रही है और ऐसे में केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों वाले 12 राज्यों के साथ आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है, जहां पे कंटेनमेंट की बात की गई है और इसके अलावा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। ये काफी गंभीर समस्या हो गई है आजकल। कोरोना की ये जो सेकेंड वेव है जी, ये काफी बहुत बार पहली वेव से भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसका मतलब बंबई में आज हम 6,123 पॉजिटिव केसेस देख लें, लेकिन ये कल 5,500 थे। उसका मतलब हम तेजी से बढ़ोतरी हो रही है इन पॉजिटिव केसेस में। सिर्फ बंबई में नहीं तो महाराष्ट्र में भी नहीं, पूरे दुनिया में और खासकर भारत देश में इनकी काफी समस्या हो रही है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स लेके। इनमें से काफी पॉजिटिव लोग एक तो प्री सिम्टोमैटिक रहते हैं, एसिम्टोमैटिक रहते हैं और माइल्ड और मॉडरेट की केसेस भी आते हैं जी। तो ये काफी समस्या वाली बात होती है कि अगर तेजी से सेकेंड वेव आती है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर सेकेंड वेव का खतरा हमारे ऊपर है तो जिस तरह से अगर डॉक्टर हेमंत हम देखें तो हमारी जो जर्नी रही है इस पूरे कोरोना काल की, कि पिछले साल मार्च से शुरू होकर हमने इसके बाद ये जर्नी शुरू की और कहीं न कहीं जब हम ये कहें कि बहुत सतर्क रहे तो हमने कोरोना को हराया। और अब जबकि हमारे पास उसकी वैक्सीन भी है और हमें इस बीमारी के बारे में काफी कुछ पता चल गया है, ऐसे में अगर कोई चीज हमारे हाथ से निकलती है या हालात बेकाबू होते हैं तो वो शायद कहीं न कहीं बहुत पिंच करने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सतर्कता की जरूरत है। क्या कहेंगे आप? हमें तो बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, हमें चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंड वेव जो हो रही है वो काफी धोखादायक हो सकती है। आप अफवाहें व गलत सूचनाएं से बचें। ये जो सेकेंड वेव आ रही है
इसका मतलब होता है कि काफी लोग संक्रमित हो जाएंगे और इस संक्रमित होने से बचने के लिए हमें काफी सतर्क रहना पड़ेगा और जो टीकाकरण के बाद जो हो रहे हैं केसेस जी, उनसे भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा। जी, और अगर हम देखें तो इस समय त्योहार का मौसम है, चाहे हम होली की बात करें या शब-ए बारात की बात करें, नवरात्रि की बात करें, तो बहुत सारे त्योहार अभी हम मनाने वाले हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्या सलाह देंगे, किस तरीके से सुरक्षित तरीके से हम होली मना सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। इस भीड़ वाले त्योहार होते हैं, होली, शब-ए बारात या अभी आने वाली कहीं जो भी समस्या आएगी वो काफी भीड़ होने वाली समस्या होती है जी। हमें सतर्क रहना पड़ेगा इसलिए क्योंकि भीड़ ना होए जी, इसकी हम हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कहाँ भी जहीं भी भीड़ होती है वहां से हमें बचना चाहिए जी। भीड़ से हम काफी डरते हैं, भीड़ से हमें डरना चाहिए और भीड़ के वजह से ही कोरोना से संक्रमित होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। जी। और डॉक्टर हेमंत, जैसा कि हर त्योहार के पहले, हर फेस्टिवल के पहले जो प्री फेस्टिवल परचेज होती है, उसकी जो तैयारियां होती हैं, उसके लिए भी बाजारों में खासी भीड़ इकट्ठी होती है और इस समय जैसे कि होली की तैयारी को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और वो लोग काफी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग मार्केट्स में हैं। तो ऐसे में लोगों को आप क्या सलाह देंगे? ये जो कोरोना संक्रमण की वृद्धि को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए हमें, क्योंकि हमें जितने भी संक्रमित होने वाले हैं मरीज, उससे हमें काफी सीरियस पेशेंट्स आ सकते हैं। इसलिए हमें ये जो हम 3 नियम हमेशा पालते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं निकालना, हमेशा मास्क पहने रहना और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, ये 2 काफी महत्वपूर्ण प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं। और हम हमारी पर्सनल हाइजीन जो है जी, जो हम सैनिटाइजेशन करते हैं वो तो बिल्कुल हमेशा रखनी चाहिए। सैनिटाइजेशन की जो प्रैक्टिस जो नहीं है प्रैक्टिस है, यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिन्हें हम कहते हैं, वो हमें अपनाना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की जो भीड़ होती है उससे बचना चाहिए जी, जैसा कि कोई भी प्रकार की भीड़। जी, श्रोताओं, जैसा कि डॉक्टर हेमंत बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमें भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, त्योहारों का मौसम है और ये बहुत ही एक संवेदनशील चीज है क्योंकि त्योहार भी साल में एक बार आता है। लेकिन इस समय चूंकि कोरोना का प्रकोप चल रहा है, मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमें भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करनी है, जिसके ऊपर डॉक्टर हेमंत बहुत जोर दे रहे हैं। डॉक्टर हेमंत, जहां एक और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस भी बहुत बढ़ जाती है। सरकार ने 45 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को भी 1 अप्रैल से कोविड वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है और अब इसका दायरा भी काफी बढ़ गया है। तो अब आप 45 प्लस उम्र के लोगों से क्या कुछ कहेंगे? 45 उम्र के बाद जिन्हें टीकाकरण की जो उत्सुकता है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सबको ऐसे ही लगता है कि हम अगर टीकाकरण कर लेते हैं तो हमारी जो बीमारी होगी वो कम समस्या वाली होगी। यानी हम क्रिटिकल इलनेस से बचने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ टीकाकरण के बाद। अगर हम 2 टीकाकरण करते हैं यानी 2 टीका देते हैं तो उसके 15 दिन के बाद हमारी शरीर में काफी एंटीबॉडीज पैदा हो सकते हैं जी, जिनसे हम कोविड को बिल्कुल प्रतिकार शक्ति पैदा कर सकते हैं। जी, और इस बीच डॉक्टर हेमंत, पूरे देश से श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और वो आपसे कोविड को लेकर सवाल करना चाहते हैं और हमारे आज के पहले कॉलर हैं फर्रुखाबाद से अब्दुल जी। हेलो अब्दुल जी, नमस्कार। जी अब्दुल जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी अब्दुल जी। अब्दुल जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी अब्दुल जी, बोलिए। जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार डॉक्टर साहब, और नमस्कार जो पेश कर रहे हैं, नाम तो मैं भूल गया हूँ, सॉरी। सिद्धार्थ। मेरा सवाल ये था सर कि कोरोना का जो वैक्सीन लग रहा है
मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए है या टेम्पररी इसका असर रहेगा? जी, डॉक्टर हेमंत जानना चाहते हैं कि जो कोरोना की वैक्सीन लग रही है ये कितने दिनों तक प्रभावी रहेगी? अभी इस कोरोना की जो बीमारी चल रही है यानी पैंडेमिक चल रहा है उसके बारे में काफी दुनिया में हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो टीकाकरण होने वाला है हमें इन टीकाकरण के बाद 2 टीका अगर लेते हैं तो हमारी बॉडी काफी एंटीबॉडीज पैदा करेगी। अभी ये एंटीबॉडीज कितने साल हमारे बदन में रहेगी और हम कितनी देर तक इसको हम पैदा करते रहेंगे और इसका विरोध करते रहेंगे, एंटीजन की यानी कोविड बीमारी की हम कितनी तेजी से इसका विरोध करते रहेंगे, ये अभी तक हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन हम इसी का इंतजार करेंगे कि अगर हम 2 टीका लेते हैं तो हमें इन बीमारी से बचने की काफी एंटीबॉडीज पैदा होगी और हम पूरा 2021 में हम कोरोना को हारने की ताकत पा लेंगे। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि निश्चित तौर पर अगर जब सबका वैक्सीनेशन हो जाएगा हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और हम निश्चित तौर पर कोरोना को मात दे पाएंगे। और इस बीच दिल्ली से जय किशन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जय किशन जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जय किशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदी चौक से नितरीन बोल रहा हूँ। जी जय मेरे बेटे ने कल वैक्सीन लगवाई थी, उनकी उम्र 50 साल है जी, और उनकी वाइफ ने भी लगवाई थी। अब आज जो है उनको शाम से उनकी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उनको घबराहट बहुत हो गई थी और बुखार भी 99 में आ गया था। फिर उनको हमने ग्लूकोज वगैरह दिया, वो बोले नहीं हॉस्पिटल ले चलो, तो ग्लूकोज वगैरह देने से उनको चैन पड़ा, अब वो सो गए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये कोविड के लगने से क्या ये 1-2 दिन में ऐसा असर होता है या नहीं होता है? दूसरा मेरा ये कहना है सभी लोगों से कि जब ये स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे हर्षवर्धन जी और मोदी जी इतना इंतजाम कर रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो हम सभी को निश्चिंत होकर इंजेक्शन लगवाना है, जब भी कोरोना भागेगा, और नहीं तो हम लोगों को बहुत मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। जब जी, जैसा कि डॉक्टर हेमंत जय किशन जी भी ने सबसे बहुत अपील की है कि आप कोविड का टीका जरूर लगवाएं। यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि टीका लगवाने के बाद तो हल्का फुल्का बुखार, अगर हम देखेंगे जैसे इन्होंने बताया कि 99 फीवर था, तो हल्का बुखार या ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है इसकी वजह से? अभी इस टीकाकरण के पहले खुराक के बाद काफी लोगों में थोड़ा सा हल्का सा बुखार पाया जाता है, थोड़ी बदन में सुस्ती आ सकती है, लेकिन आप अगर थोड़ी सी क्रोसिन या थोड़े आपके जो बाकी के जो दवाइयां हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयां हो या डायबिटीज की दवाई हो, अगर आप हर वक्त पर लेते हो तो उसे लेना अनिवार्य होता है। ये जो ब्लड प्रेशर उनका बढ़ गया है शायद उनके टेंशन से हो या स्ट्रेस की वजह से हो, लेकिन वो निश्चिंत रहे, वैक्सीन से किसी की शुगर नहीं बढ़ती है, किसी की ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ती है। अगर हल्का सा बुखार आता है या बदन में सुस्ती आती है तो क्रोसिन एकमात्र दवाई है उन्हें जो अच्छा लगे। डॉक्टर हेमंत, शायद एक वजह ये भी है, जैसा कि इन्होंने कहा कि घबराहट हो रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें लोग फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में कहीं न कहीं एक शंका और घबराहट रहती है और कोई भी चीज उन्हें होती है तो वो सोचते हैं उसको तुरंत वैक्सीन से लिंक कर देते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा वैक्सीन लगवाने का? हमारे पास बंबई में जिस तरह से टीकाकरण चल रहा है, हम ऐसे देखते हैं कि ये जो माइनर कंप्लेंट्स होते हैं, ये माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ये माइनर साइड इफेक्ट्स इतने माइनर होते हैं कि जब तक ये माइनर साइड इफेक्ट्स आते नहीं है, उसका मतलब कि हमारी बॉडी इन्हें आक्रामक एंटीबॉडीज पैदा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जी। अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज पैदा करते हैं तो थोड़ी बहुत फीवर या बॉडी एक होना अनिवार्य होता है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस
जिसकी वजह से हमें कहीं भी रुग्णालय में या अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, तो इस कॉम्प्लिकेशन को हम सीरियस कॉम्प्लिकेशन कहते हैं जी। और इस सीरियस कॉम्प्लिकेशन को हम बिल्कुल तैयार हैं और काफी हमने ऐसे देखा है कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन काफी मात्रा में कम हो रहे हैं जी। और मुझे लगता है डॉक्टर हेमंत की श्रोताओं को ये बात समझनी होगी कि हमें कोरोना से डरना है, ना कि उसकी वैक्सीन से। वैक्सीन हमारे बचाव के लिए है, वैक्सीन हमारी दोस्त है, ये हमको प्रोटेक्ट करती है उस बीमारी से। शायद जब तक उनके दिल में ये बात नहीं बैठी, क्योंकि अफवाहों का बाजार जब गर्म होता है, लोग इधर उधर के सोर्सेज से इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उनके मन पे भी इस तरह की बातें आती हैं। तो शायद इसीलिए इस कार्यक्रम के जरिए हम आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाकर और आपसे सही क्या है ये जानना चाहते हैं। और जैसा कि डॉक्टर देशमुख आपने अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है वो भी शेयर किया हमारे श्रोताओं से, तो मुझे लगता है कि इससे भी लोगों को काफी चीजें क्लियर होंगी। और अब हम रुक करते हैं हरियाणा में झज्जर का, जहां से सतवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सतवीर जी नमस्कार। हेलो जी सतवीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी हमारे यहाँ इंजेक्शन लगवाया परिवार में 5 आदमियों ने। जी 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 सतवीर जी बताइए। तो 5 आदमियों ने इंजेक्शन लगवाया था, तो उनमें दो को 3 दिन बुखार रहा और बाकी 3 जने और जो थे ना उनको कुछ नहीं हुआ। जी जी। फिर मैंने आज ही पूछा था कि मेरी पंडित जी क्या हाल है, ठीक ठाक है? बोला ठीक है सब तस्वीर, लेकिन बोला गले में खराश अभी। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर हेमंत, आप जैसा कि बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो हमें फोन करके बता रहे हैं कि जो हल्के फुल्के आपने पहले ही कहा कि जिस तरह के लक्षण है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? ये जो दूसरा खुराक हो या पहला खुराक हो, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन का हो, थोड़ा बहुत बुखार होना, मामूली बुखार होना बिल्कुल सही होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी टीकाकरण, या फ्लू का टीकाकरण हो या कोविड का टीकाकरण हो, मामूली सी जब बुखार होता है तो उसका मतलब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा हो रहे हैं जी। इसके अलावा, बुखार के अलावा थोड़ी सी थकावट काफी लोगों में दिखाई देती है, लेकिन कोई भी शिकायत ऐसी नहीं होती है कि वो काफी सीरियस प्रकार की होती है। आप अफवाहों और गलत सूचनाओं से बचे, टीकाकरण करवाना बेहद जरूरी है जी। और डॉक्टर हेमंत, अगर हम देखें तो अपने परिवार में भी जो भी पेरेंट्स हैं, हम सभी ने अपने बच्चों का टीकाकरण करवाया है, और ऐसे में बच्चों को जब हल्का फुल्का बुखार आता है तो हम उसे बहुत ही कैजुअली लेते हैं कि ये तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो जब हम बड़े हो गए तो घबराने की क्या बात है, क्यों डॉक्टर हेमंत? बिल्कुल। और अब हम रुक करते हैं पिंक सिटी जयपुर का, जहां से भगवान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जी भगवान जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी बताइए। मेरा नाम भगवान मूलचंदानी है, मैं लालकोठी जयपुर से बोल रहा हूँ जी। मेरे 2-3 सवाल हैं जी बताइए। एक तो ये जो कोरोना फैल रहा है, ये नया वाला कोरोना है कि वो पुराने वाला ही है? नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे को कोई कॉल नहीं आया अभी तक कि भाई फोन आएगा कि हमारा रिकॉर्ड इनके पास, गवर्नमेंट के पास है कि नहीं है। सीजीएचएस इसमें क्या कर रहा है? हम सीजीएच के लाभार्थी हैं, तो इसमें सीजीएचएस का क्या रोल है, उनको क्या ड्यूटी दी गई है? ठीक है जी। डॉक्टर, पहले इनका सवाल लेते हैं कि ये जानना चाहते हैं कि ये कोई जो दोबारा लहर आ रही है कोरोना की, तो इस लहर में क्या ये नया वायरस है या पुराना वाला ही वायरस है? अभी हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि कोई भी वायरस होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वायरस हमेशा म्यूटेट होते रहता है, यानी उसकी प्रकार की प्रक्रिया बदलते रहती है वायरस की। पहले वाला स्ट्रेन हो या दूसरे वाला स्ट्रेन हो, उससे कोविड बीमारी ही होने वाली है। लेकिन अगर कोई संक्रमित होता है
पहले वाले लहर में काफी सीरियस पेशेंट्स आते थे, ये दूसरे वाले लहर में काफी सीरियस पेशेंट हमें कम दिखाई देते हैं। उसका मतलब कि ये वायरस जो होता है ये हमेशा म्यूटेशन में रहेगा, और ये कौन सा स्ट्रेन है, पहले वाला स्ट्रेन है या दूसरे वाला स्ट्रेन है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हम यही देखेंगे कि कोरोना से हम कैसे लड़े, क्योंकि बीमारी इन वायरस से कोरोना ही होती है। जी। और डॉक्टर हेमंत, जैसा कि इन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि इनके पास कोई कॉल नहीं आई है, तो कॉल तो आएगी नहीं, इन्हें खुद से रजिस्टर करना पड़ेगा या वॉक इन में जाना पड़ेगा जब इनका नंबर आएगा वैक्सीन लगवाने के लिए? जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं 60 साल और ऊपर, जी, उन्हें रजिस्टर भी कई बार नहीं करना पड़ता है। अगर आप वॉक इन कोई भी सेंटर में चले जाते हैं और आप वहां रजिस्टर करते हो तो आपको तुरंत आपकी वैक्सीन टीकाकरण हो जाता है। अगर आप 45 और 59 के एज ग्रुप में हो और आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज हो, जैसे कि 10 साल से ज्यादा ब्लड प्रेशर हो या 10 साल से ज्यादा डायबिटीज की बीमारी हो, तो आपके जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके सर्टिफिकेट के दरमियान हम आपको रजिस्टर कर लेते हैं और आपको वैक्सीन दे देते हैं। आपको फोन की कॉल की कोई भी कॉल की इंतजार नहीं करनी है। आप सीधे चले जाओ वैक्सीन सेंटर में। अगर आप 60 के ऊपर हो या 45 और 59 के बीच में हो विथ कोमॉर्बिडिटीज, और 1 तारीख के बाद 45 के बाद आप रजिस्टर कर लेना और कोई भी सेंटर में वॉक इन करके आप लाभार्थी हो सकते हो। इसमें सीजीएचएस की कोई भी रोल नहीं है जी। आप सीधे लाभार्थी हो। अगर आप 45 और 60 के बीच में हो या 60 के ऊपर हो, आप टीकाकरण के लाभार्थी हो जाते हो। जी बिल्कुल। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख। डॉक्टर हेमंत से आप भी हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और अब हम रुक करते हैं महाराष्ट्र में यवतमाल का, जहां से अरुण जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। अरुण जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ जी, रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, अगर उसका रिपोर्ट नेगेटिव आता है जी, तो उसकी वैलिडिटी कितने दिन रहती है, और इसके बाद में क्या वो आरटीपीसीआर टेस्ट करना जरूरी है? जी डॉक्टर हेमंत, रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो वैलिडिटी कितनी दिन तक रहती है, और क्या इसके बाद आरटीपीसीआर कराना भी जरूरी है? यहाँ काफी अच्छा सवाल है ये। जो संक्रमित होने वाले हैं या अकोला जैसे या इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र में जो काफी केसेस पाए जाते हैं, तो हम जल्दी डायग्नोसिस करने के लिए हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं जी। रैपिड एंटीजन टेस्ट ये स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको फीवर हो या खांसी हो या आपको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तो आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं करनी है। आपको अगर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको आरटीपीसीआर करने की जरूरी है। रैपिड एंटीजन टेस्ट सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, और जिस दिन स्क्रीनिंग टेस्ट होती है उसकी वैलिडिटी उसी दिन होती है, उसी दिन तक होती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद, नतीजे के बाद आप वापस संक्रमित हो सकते हो। वो सिर्फ टेस्ट होती है। आपको संक्रमित होना यानी आपको वापस कोविड, कोई बीमारी जो पेशेंट होता है, बीमार पेशेंट होता है, उसके अगर संपर्क में आते हो तो आपको बीमारी जरूर हो सकती है जी। और डॉक्टर हेमंत, अब हम रुक करते हैं गाजियाबाद का, उत्तर प्रदेश में, जहां से यामीन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। यामीन जी नमस्कार। सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। यामीन जी बताइए क्या जी। मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरौड़ी से बोल रहा हूँ, लोनी के पास से, जिला गाजियाबाद, यूपी, उत्तर प्रदेश। जी यामीन जी, आपने तो अपना नाम ही रेडियो वाला रख लिया है, क्या बात है जी। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि लोग वैक्सीन की एक डोज लेने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं, इसका क्या कारण? जी डॉक्टर हेमंत, ये जानना चाहते हैं कि अगर एक
पहली डोज अगर हमने ले ली है तो इसके बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, क्या कारण है? बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर पहला खुराक लेते हैं, पहला डोज लेते हैं आइदर कोविशील्ड या कोवैक्सीन का, फिर भी आप संक्रमित हो सकते हो। हमने काफी ऐसे पेशेंट्स पाए हैं, काफी मरीज ऐसे पाए हैं जो 2 डोज खुराक के बाद भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन दूसरा खुराक के बाद एंटीबॉडीज अगर एडिक्वेट नहीं होती है तो सीरियस बीमारी हो सकती है। लेकिन टीकाकरण का मतलब ऐसे होता है कि आपको बीमारी सीरियस कंडीशन में नहीं लेके जाएगी, इसीलिए टीका करना जरूरी है। अगर आप टीकाकरण नहीं करते हो तो अगर आप संक्रमित होते हो तो बीमारी काफी सीरियस हो सकती है। इसीलिए टीकाकरण का महत्व इतना होता है कि अगर टीकाकरण करो तो आप कोविड को काफी सीरियस कंडीशन से बच सकते हो। जी, और अब हम रुक करते हैं जम्मू का, जहां से अशोक गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए अशोक जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर ऐसा है कि ये जो वैक्सीन है अगर 4 घंटे से ज्यादा एक्सपोज हो जाती है तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? जी डॉक्टर हेमंत, अगर वैक्सीन 4 घंटे से ज्यादा एक्सपोज हो जाती है, मुझे लगता है ये कोल्ड चेन की बात कर रहे हैं, तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। पूरे दुनिया में या भारत में हम कोल्ड चेन फैसिलिटी काफी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि अगर कोल्ड चेन ब्रेक होती है तो कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो हम किसी लाभार्थी को देंगे तो उसकी जो स्टैंडर्ड है और उसका जो प्रतिकार शक्ति बनाने की क्षमता होती है वो बिल्कुल 0 हो जाती है। इसीलिए हम हमेशा यही प्रयत्न करेंगे कि जो कोल्ड चेन मेंटेनेंस होता है जी, हम कोल्ड चेन हमेशा मेंटेन करेंगे, और जो भी कोई भी लाभार्थी अगर बता देता है कि कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो रही है तो हम यही देखेंगे कि कोल्ड चेन मेंटेन करने वाली वैक्सीन ही आपको लगाने देंगे। जी, और डॉक्टर साहब हमारे आज की लास्ट कॉलर आयुष छत्तीसगढ़ से हैं। आयुष जी नमस्कार। जी सर, आपको भी नमस्कार। जी आयुष जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जो कि टीका लगवा लेते हैं और उनको फिर से वही बीमारी फिर से मतलब कोरोना होता है, तो क्या वो घातक हो सकता है क्या? जी डॉक्टर साहब, आप ये जानना चाहते हैं अगर एक बार टीका लगाए इसके बाद अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो क्या वो घातक हो सकता है? बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। हाँ, हमेशा हमने पहले भी ऐसे ही बताया है कि अगर आप टीकाकरण करते हो तो आपको कोविड की बीमारी घातक नहीं होती है, ये काफी हमारे कंट्रोल में रहेंगी। इसकी सीरियसनेस काफी कम हो जाती है क्योंकि हम प्रतिकार शक्ति हमारी बॉडी की, हमारी शरीर की ज्यादा बना लेते हैं और हम इस कोविड को प्रतिकार कर सकते हैं, इसीलिए कि हमने 2 खुराक कोविशील्ड या कोवैक्सीन की लिए है। और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर हेमंत, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर हेमंत देशमुख ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। साथ ही 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, आप अपना टीकाकरण जरूर कराएं। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे मुंबई में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSGTalks@gmail.com।